हेलो। जी सर। जी बेटा, सो 1 minute, आई एम स्टार्टिंग अगेन। यस, ओके। सो वी हैव दिस एग्जांपल, जो हमने अभी कंडेंसर एफिशिएंसी को हमने पढ़ा, फिर देखा किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस एग्जांपल, द स्टेटमेंट सेज दैट अ कंडेंसर डील्स विद 1000 किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आवर with a dryness fraction of 0.9. The mean condenser temperature is 45 degrees centigrade, and the air associated with the steam in the condenser is 250 kilogram per hour. Then what would be the vacuum reading? Barometric reading is 75 centimeter of Hg. Correct this vacuum to a standard barometric reading of 76 centimeter of mercury. So जो कंडेंसर डील कर रहा है वो 1000 किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आवर डील कर रहा है, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम है 0.9, मींस इट्स नियर टू दी 1 बेसिकली, ठीक है। सिर्फ 10% इसमें मॉइस्चर है। और जो कंडेंसर टेम्परेचर है दैट्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मेन टेम्परेचर है इसका। जो एयर इसमें इनफिल्ट्रेट हो रही है वो 250 किलोग्राम पर आवर हो रही है, ठीक है। तो 1000 किलोग्राम स्टीम में 250 किलोग्राम एयर हमारी इनफिल्ट्रेट हो रही है। तो इस सूरत में हमें जो वैक्यूम है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी सी के जी पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो if partial pressure of steam is 45 degrees centigrade, then from the steam table's PS is the pressure of steam is 0.0958 bar, and the volume of 1 kilogram of steam at 45 degrees centigrade would be 15.28 मीटर क्यूब। ये हमने स्टीम टेबल से लिया है, ठीक है। सो इन दैट केस हमें किलोग्राम में वैल्यू मिली हुई है, हम उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज इक्वल टू m इंटू x इंटू वी एस। m इज द मास ऑफ स्टीम जो हमें गिवन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इज, ये हमने पहले एग्जांपल्स में किया है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। सो हाउ टू कन्वर्ट masses into volume we already have seen in the previous examples already. So we got the total volume of steam as 13,750 मीटर क्यूब पर आवर। तो हम जो स्टीम को प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली, अगर मीटर क्यूब में हम उसको वॉल्यूम लेते हैं तो वो 13,752 मीटर क्यूब पर आवर है। सो according to the Dalton's law, this is also the volume of 250 kilogram of air at 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बेसिकली एयर भी मौजूद है, ठीक है। और अगर एयर इसमें है तो from characteristics gas equation PV is equal to MRT. So the partial pressure of air, अब हमें चूंकि स्टीम का प्रेशर हमें मिला, चूंकि इसमें एयर भी मौजूद है, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम के साथ हम एयर का भी प्रेशर, अब जो एयर का प्रेशर है दैट विल बी डिफर्ड फ्रॉम द steam pressure. Why? Because the steam is the liquid and the air is the gas. So for the gas we apply the Dalton's law, ठीक है। So to calculate the partial pressure of air, we write this expression PV is equal to MRT as PA is equal to 250 is the mass, R is the constant value of the gas, and 45 plus 273 केल्विन हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम जो V हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। So by this way we see that the partial pressure of air is 0.01659 bar, which is equals to 1659 Newton per meter square, जो हमने कैलकुलेट किया बेसिकली डाल्टन्स लॉ वाला, ठीक है। सो when we got these values, हमें एयर की वैल्यू मिल गई पार्शियल प्रेशर की, और हमें स्टीम की भी हमें जो पार्शियल प्रेशर वैल्यू वो हमें मिली। so the condenser pressure would be 0.0958 plus 0.0169। तो कंडेंसर प्रेशर जो क्योंकि दो प्रेशर का इसमें बेसिकली जो है ना वो एक सम है बेसिकली, जिसमें एयर का भी हमने कैलकुलेट किया और स्टीम का भी। तो टोटल जो कंडेंसर प्रेशर हमें मिला वो 0.11239 बार हमें मिला, ठीक है। सो इन दैट केस
हमने सिंपली क्या किया, कैलकुलेशंस हमने पहले की थी, मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर कितने जो मरकरी बार के बराबर है, ठीक है। और टोटल अगर हम जो भी वैल्यू हमें गिवन है बार, उस बार में कैसे कैलकुलेट करना है। सो यूजिंग दैट एक्सप्रेशन वी व्हाट वी डिड, वी फाउंड दी 8.43 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। ये हमें मिला कंडेंसर प्रेशर उसमें सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की हाइट में हमें मिला। देन वैक्यूम रीडिंग इज 75 जो हमें मिली थी, ठीक है, यहाँ पर बैरोमेट्रिक गिवन थी स्टेटमेंट में, माइनस 8.43 इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हमें मिला। अच्छा, जो वैक्यूम रीडिंग है ये मैंने आपको बताया था, दिस इज एच बी माइनस एच जी, ठीक है। एच, सॉरी मैं इसको दोबारा देता हूँ पीछे, 1 मिनट, लेट मी टेल यू। यस, एच बी माइनस एच जी मैंने बताया था, ठीक है, मरकरी बैरोमेट्रिक एंड दी गेज। तो हमें जो बेसिकली वैक्यूम रीडिंग मिलती है कंडेंसर की, दैट इज 66.57, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, वैक्यूम को करेक्ट किया, वेरी सिंपल, जो हमने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी दैट वाज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी माइनस 75 माइनस 66.5 इज इक्वल टू 67.57। तो जो वैक्यूम रीडिंग हमें मिलती है, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट 66.57 ऑफ मरकरी। लेकिन जब हम इसको करेक्ट करते हैं, चूंकि स्टैंडर्ड वैल्यू 76 थी, तो जो एक्चुअल हमारा वैक्यूम हमें इसमें क्रिएट करना है दैट इज 67.57 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। स्टेटमेंट में ये था कि वर्किंग पैरामीटर्स हमें गिवन थे, हमने जस्ट वैक्यूम को करेक्ट करना था, वो हमने यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में किया जो हमने स्टडी किया था प्रीवियसली, ठीक है। सर क्वेश्चन सर। जी प्लीज प्लीज, सर ये थोड़ा सा माइक करीब करेंगे। सर टोटल कंडेंसर प्रेशर के अंदर जो हमने रीडिंग दी है डिनोमिनेटर के अंदर 0.01333, जी जी, सर ये कहाँ से आई है सर? condenser was 0.133, yes. I think we have missed one value in this. सर ये वैल्यू वो है जो आपने बताई थी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.133 बार के बराबर है। Yes, you are correct. मैं अभी इसको करेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। Yes, exactly. बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, राइट। एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1.01325 बार। मैंने आपको बताया था कि ये लिखते जाएं, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया ना अभी, निदा ने, शी इज करेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब 76 सेंटीमीटर जो था हमने बराबर किया था 1 बार के, तो 1 सेंटीमीटर जो मरकरी है वो कितने बार के बराबर होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो बार की वैल्यू थी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था उसको, तो जो हमें कंडेंसर प्रेशर की वैल्यू हमें मिली थी 0.11239 जो बार थी, वो हमने इसको जस्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बार की वैल्यू से हमने डिवाइड किया, तो वहां से हमें ये वैल्यू मिली। सो बाय दिस वे वी जस्ट कन्वर्टेड दैट वैल्यू इन सेंटीमीटर्स। सो कंडेंसर वैक्यूम 8.43 सेंटीमीटर हमें मिला, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वैल्यू या कैलकुलेट वैल्यूज को आप कह रहे हैं। देन वी हैव अनदर एग्जांपल दैट्स अ बिट डिफरेंट। इसमें डिफरेंस इसमें हमने क्या करना है कि हमें पंप कितना इंस्टॉल करना है, कैपेसिटी ऑफ हमें इसमें पंप हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है इसमें। इन सरफेस कंडेंसर टेस्ट द वैक्यूम गेज रीडिंग was 65 centimeter of mercury when the barometer reads 75 centimeter of mercury, ठीक है। barometer रीड करता है इतना और वैक्यूम गेज रीड कर रहा है 65 centimeter। The temperature in the condenser was 50 degree centigrade if the quantity of air entering the condenser was reduced to 80 किलोग्राम पर आवर by suitable means, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात ये की, कंडीशन अप्लाई की कि जो पंप हमने इंस्टॉल किया, पंप बाय मीन से मुराद है सुटेबल मीन से, पंप हमने एक्सट्रैक्शन पंप हमने लगाया जिससे हम 80 किलोमीटर जो एयर है वो रिड्यूस कर देते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट अल्ट्रेशन इन वैक्यूम
if the condensate weighs 1000 kilogram per hour, calculate quantities of air and vapor which the pump has to deal with. तो हमने करना ये है कि बेसिकली समझें कि आपको कंडीशन दी गई है, आपका जो कंडेंसर है वर्क कर रहा है, जिसमें 80 किलोग्राम आपको एयर रिड्यूस करनी है ताकि एफिशिएंसी बेहतर हो, ठीक है। तो उसके लिए कितनी है आपको क्वांटिटी पंप जो है वो क्वांटिटीज आपको चाहिए एयर एक्सट्रैक्शन के लिए। सो एब्सोल्यूट कंडेंसर प्रेशर इज दिस वन जो लिखा हुआ है, देखें 76 माइनस 65 इनटू, अब हमने डायरेक्ट वैल्यू वो हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। 0.133 बार हमें मिली फ्रॉम द स्टीम टेबल्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम and volume of 1 kilogram of steam is this one. Partial pressure of air is this one, as we previously saw in the example. And the volume of steam per hour is 12.04 into 1000 into 1040 मीटर क्यूब हमें जो है वो मिला है स्टीम का वॉल्यूम, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया हमने कि वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम स्टीम हमें मिला था और मल्टीप्लाई किया 1000 जो हमें यहाँ पे गिवन है कंडेंसेट का, ठीक है। सो दैट्स द वॉल्यूम ऑफ स्टीम पर आवर। सो दिस इज आल्सो द वॉल्यूम ऑफ एयर। सो मास ऑफ एयर जैसे हमने प्रीवियसली, तो इसमें जो मास एसोसिएटेड है एयर का दैट्स 128.29 किलोग्राम पर आवर। तो इसमें से हमें 80 किलोग्राम जो एयर है वो रिड्यूस करनी है ऐसे। So when the mass of air is reduced to 80 kilogram per hour, the partial pressure of air will become 80 divided by this much. So our partial pressure of air will become 0.000623 bar. So absolute pressure of condenser will change to this one, 0.123 हमने 0.123 is the partial pressure of air और माइनस हमने इतना किया is equal to 0.123 बार, फिर हमने इसको सेंटीमीटर में जैसे पहले हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। सो आवर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर विल बिकम 9.717 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सो न्यू वैक्यूम रीडिंग वुड बी अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू जो हमें अभी मिली है 80 किलोग्राम हमने एयर रिड्यूस करने के बाद, दैट इज 75 माइनस दिस वन, तो 65.283 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हमें न्यू वैक्यूम रीडिंग हमें मिलती है इंस्टेड ऑफ 65 जो हमने देखा था। सो अल्ट्रेशन ऑफ वैक्यूम इज जो कि 65 जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, तो हमें न्यू रीडिंग से इसको हमने माइनस किया। सो 0.283 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हमें हमारा यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। सो कैपेसिटी ऑफ पंप वुड बी 1000 प्लस 80 इज इक्वल टू 1080 किलोग्राम पर आवर। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत ही इजी है समझना कि 1000 किलोग्राम जो है वो आपका स्टीम था। अब जब हम 80 किलोग्राम एयर को उसमें से माइनस कर देंगे जो कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इंस्टेड ऑफ दैट 80 किलोग्राम एयर अब यहाँ पे स्टीम फ्लो होगा। सो यूर टोटल जो पंप कैपेसिटी आपकी आ गई 1080 किलोग्राम पर आवर की आ गई यहाँ पर, ठीक है। So this was the example. Did you understand these examples? Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you beta. It is easy also. अच्छा, और जो स्टीम के हमने एग्जाम्पल्स फिजिकली किए थे तो मुझे वही ज़्यादा सूटेबल लगा इंस्टेड ऑफ दिस ऑनलाइन यू नो एग्जाम्पल्स। जब हम इसको समझते हैं तो ये तो इजी थी कंडेंसर की, पर स्टीम टरबाइन की जो वो थोड़ी डिफिकल्ट थी क्योंकि हमें वहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ हो रही थी, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको जो है वो फिजिकली हमने इसको स्टडी किया, एग्जाम्पल्स को समझा था। फिर ये कंडेंसर भी एक टॉपिक है और आपकी नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक है स्टडी का, ठीक है। उसके बाद फिर आपके एग्जाम्स हैं। तो अब इसमें मज़ीद हम टॉपिक्स जो है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। जो हमारे मेजर टॉपिक्स थे इसमें थर्मल पावर सिस्टम में स्टीम नोजल्स को हमने पढ़ा, स्टीम टरबाइंस को हमने पढ़ा, कंडेंसर को हमने स्टडी किया और जो बेसिक चीज़ें थी पावर प्लांट एंड इट्स वर्किंग साइकिल्स को भी हमने स्टडी किया है इसमें, ठीक है। और कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि जो समझ में नहीं आई हो, हम नेक्स्ट वीक में उसको दोबारा से रिपीट करें तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, हम उन लेक्चर्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके। Sir, And also we have a subject with you in practical. So, sorry? Previous. Sir, previous semester we have subject with you in Which practical. subject? Fuel combustion, something like that. Yes.
I taught you in previous subject that. Yes, sir. What do you want to ask about that subject? Yeah. Sir, I'm asking about how they will exam practical with you. Qureshi, I Also, don't. sir, we don't have manual. I really don't know because you know the new notification has been issued from the examination department. You also know that. That's about this semester on. So the situation with all students are same. They will inform you when they are going to conduct those exams. Okay, whether those are Okay, sir. practicals or theory exams, I don't know because the controller department and the management knows about it. When they will decide, they will issue a notification like the current one they have issued. Okay, sir. Okay. Thank you. And anybody else Yes. have any question?